दोस्तों, अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर हो और अपने काम करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेली यूज करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी काफी सारे ऐसे हिडन फीचर्स हैं या ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जिनकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के काम को बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो और अपने काम करने की प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे सीक्रेट्स या ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको वो ऑप्शन हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई पर्सनल वर्क कर रहे हैं, कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं या एमएस वर्ड की मदद से अपने डेटा को मैनेज करते हैं, तो वहां पर ये फीचर्स या ये ऑप्शंस आपको अपने काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 हिडन फीचर्स सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और वो भी लेटेस्ट फीचर होने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वीडियो में हम लोग सबसे पहले जिस फीचर के बारे में बात करेंगे वो रहेगा नेविगेशन पेन। और उसे समझने के लिए सबसे पहले मैं इसमें एक ऑटोमेटिक पैराग्राफ लिख लेता हूं, जिसके लिए हम लोग राइट करते हैं इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे हम कर लेते हैं एंटर और हमारे पास कुछ इस तरह से पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। नेविगेशन पेन क्या होता है? बेसिकली एमएस वर्ड के अंदर अगर हमें कोई भी चीज ढूंढनी होती है तो हम एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं कंट्रोल F। जब भी हम कंट्रोल F करते हैं तो यहाँ पर एक नेविगेशन पेन ओपन होता है, और हमें जिस भी चीज के बारे में चीजें सर्च करनी होती हैं वो हम लोग यहाँ टाइप करते हैं। तो नेविगेशन पेन क्या करता है, हर जगह से उन चीजों को यहाँ पर हाईलाइट कर देता है, और यहाँ पर आपको लेफ्ट सेक्शन में शो करता है कि इस लाइन में वो चीज यहाँ लिखी गई है, इस लाइन में वो चीज यहाँ लिखी गई है, इस लाइन में वो चीज यहाँ लिखी गई है। यानी इस तरीके से आपको पूरी डिटेल्स दे देता है नेविगेशन पेन। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। अब ना सिर्फ ये आपको टेक्स्ट को फाइंड करके देता है, इवन अगर आपके डॉक्यूमेंट में टेबल्स बने हुए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, आपके डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो ओवरऑल चीजों को ये फाइंड कर देता है। कैसे करता है वो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको हटाते हैं। अभी हमारे इस पेज में आप देखोगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ और चीजें भी लेके आता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शेप्स में चले जाता हूँ और यहाँ से मैं एक ट्राई एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देखोगे इस तरह से ट्राई एंगल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस थीम्स वर्ड पे एक फुटनोट लगाता हूँ। तो फुटनोट लगाने के लिए मैं रेफरेंसेस टैब में चले जाता हूँ और यहाँ से करेंगे इंसर्ट फुटनोट। अब जब हम इंसर्ट फुटनोट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे नीचे एक लाइन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं। मैंने इसमें लिख दिया द ऑफिस थीम इज अप्लाइड इन दिस डॉक्यूमेंट। तो इतना लिखने के बाद हमारा फुटनोट भी यहाँ पे एड ऑन हो चुका है। अब अगर हमें ढूंढना हो कि हमारे डॉक्यूमेंट में तो काफी सारी चीजें लगी हुई हैं, शेप्स भी लगे हुए हैं, वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, और उसी तरह से फुटनोट्स और या फिर हो सकता है इक्वेशन, काफी सारी चीजें होती हैं वो भी होती हैं। तो वर्ड्स को हम डायरेक्टली यहाँ से ढूंढ सकते हैं, पर बाकी चीजों को ढूंढने के लिए आपको इस मैग्नीफायर ग्लास पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आपको बाकी ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको ढूंढना क्या है। जैसे इसमें दिख रहा होगा फाइंड का ऑप्शन, ग्राफिक्स अगर मुझे ढूंढने होंगे तो जैसे मैं ग्राफिक्स में क्लिक करूंगा आप देखोगे आपका ये शेप ऑटोमेटिक इस एरिया में आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफिक बनी हुई है। इसी तरह से अगर कोई पिक्चर बनी होती है तो ये पिक्चर को भी इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेता है। और अगर मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे टेबल तो हमने नहीं बनाई है, इक्वेशंस भी नहीं बनाए हैं, फुट नोट और एंड नोट दिए हैं, हम इन पे क्लिक करते हैं तो जहां फुट नोट लगा होगा वो एरिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 1 लिखा रहा है यहाँ पे 1। और यहाँ पे अगर मैं माउस को रखूंगा तो देखेंगे आप जो नोट मैंने उसके ऊपर लगाया है द ऑफिस थीम इज अप्लाइड इन दिस डॉक्यूमेंट, वो नोट आपको यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको देखने को चीजें मिल जाती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये तो सिर्फ रिजल्ट सेक्शन की बात थी। अगर मैं पेजेस वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास एक ही पेज का डेटा बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लिखा रहा है 1। अगर इसी तरीके से मैं पेजेस को बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पेज को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एंटर। तो आप देखो कि जैसे मैंने पेज को ब्रेक किया हमारे पास 2 पेजेस हो गए, एक ये और एक ये, और वो डिस्प्ले कर रहा है हमको यहाँ पर। अगेन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ एंटर। आप देखोगे इस तरीके से और इस तरीके से ये आपको डिफरेंट पेजेस को यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से यूज होता है। सिमिलरली इसमें एक और ऑप्शन होता है जो कि है हेडिंग्स का। हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं और काफी सारी जगह पे हम लोग हेडिंग्स का भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक हेडिंग इंसर्ट करता हूँ, मैंने इसमें लिखा
कंप्यूटर वर्ड। कंप्यूटर वर्ड लिखने के बाद उसको हेडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, होम टैब में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे हेडिंग 1। ये हेडिंग आ गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे किसी दूसरे डेटा में कोई हेडिंग बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक हेडिंग लेके आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा जैसे हार्डवेयर, और इसी तरीके से इसमें एक और हेडिंग में इंसर्ट करना चाहूंगा जिसमें मैं लिखना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर। तो आप देखोगे मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करूंगा यहाँ से हेडिंग 2। सिमिलरली मैं हार्डवेयर पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे उसे मैं कर दूंगा हेडिंग 2। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी पेज में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जब आप हेडिंग में क्लिक करोगे तो आपका वो डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सॉफ्टवेयर में क्लिक करता हूँ तो सॉफ्टवेयर का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, हार्डवेयर पे क्लिक करूंगा तो हार्डवेयर का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। यानी आपके पूरे डेटा को नेविगेट करने के लिए ये नेविगेशन पेन होता है, जहां पे आप किसी भी टाइप की चीजों को ढूंढ सकते हो, पेजेस के थ्रू, रिजल्ट्स के थ्रू या हेडिंग्स के थ्रू। आई होप आपको ये हिडन ट्रिक एमएस वर्ड की काफी ज्यादा पसंद आई होगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री के बारे में। अब जैसे हमारे पास ये एक डेटा है जहां पे हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस टेक्स्ट में से मैं कुछ चीजों को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से हम कॉपी कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम लोग यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे इसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल V से हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, और फिर नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे अगर दोबारा से इसी चीज को कॉपी करना होगा और पेस्ट करना होगा तो मुझे दोबारा सिलेक्ट करना होगा, फिर दोबारा कॉपी करना पड़ेगा और दोबारा से उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जितना भी टेक्स्ट आप कॉपी करते जाओगे वो सब कुछ यहाँ पे इंसर्ट होने लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ पे इसको कर दिया कॉपी। मान लीजिए यहीं से कॉपी कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे 2 टेक्स्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आके मैं दूसरे पेज में जाता हूँ नीचे, और सेकंड पेज से मैं कुछ डेटा सेलेक्ट करता हूँ और उसे कॉपी कर देता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया एंड कॉपी, आप देखोगे ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ यानी थर्ड पेज में, और यहाँ से भी हम लोग कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सेलेक्ट किया मैंने, इसको कॉपी कर दिया यहाँ पे। इसी तरीके से मैंने इसे सिलेक्ट किया एंड हमने इसको कॉपी कर दिया। तो हमारे पास जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे है ना कॉपी करे हुए यहाँ पे आ जाते हैं। तो इन टेक्स्ट को अगर आपको अपने डेटा में इंसर्ट करना होता है तो आप कैसे इंसर्ट करोगे, जैसे मुझे यहाँ पर चीजों को चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस बार इस टेक्स्ट की नीड है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे इस लाइन को दोबारा रिपीट करवाना है तो दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे एंड देन अगेन पेस्ट। इसकी मदद से आपका टेक्स्ट आप मल्टीपल टाइम्स में पेस्ट कर सकते हो अनदर लोकेशंस पर। आपको बार बार कंट्रोल C कंट्रोल V करने की जरूरत नहीं है। आपका टेक्स्ट जो होगा वो इस क्लिपबोर्ड हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाता है। यहाँ से आप उसको कॉपी और यहाँ से उसको पेस्ट भी आप कर सकते हो। अगर आपको एक ही बार में सारी चीजें पेस्ट करनी है तो आप पेस्ट ऑल कर सकते हो, और सारी चीजें एक ही बार में यहाँ से हटानी हो तो आप क्लियर ऑल का भी यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये ट्रिक भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन को। अब जो टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन होता है वो आपको मिल जाएगा रिव्यू टैब के अंदर, जहां पे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि होता है रीड अलाउड। अब इस रीड अलाउड में क्या होता है कि जो आपके पास टेक्स्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए इस चीज को पढ़ सकता है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने माउस के कर्सर को इस लाइन पे होल्ड करके रखा, रीड अलाउड पे यहाँ पे क्लिक किया। Save time in Word with new buttons that show up where you need them. To change the way a picture fits in your document, click it and a button for layout options appears next to it. आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ राइट में एक ऑप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, और इस ऑप्शन के थ्रू ये आपके डेटा को रीड कर रहा होता है। अब जैसे इसकी सेटिंग्स में हम लोग क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में यहाँ पे दिखता है कि रीडिंग की स्पीड हमें कितनी रखनी है, स्लोली रीड करवाना है या फास्ट रीड करवाना है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे लिए कौन इसको रीड कर रहा है, वॉइस को रीड कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू रवि। यहाँ पे लिखा है हीरा। अगर मान लीजिए मैं हीरा को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, उसके बाद हम इसको रीड करवाते हैं। When you work on a table, click where you want to add a row or a column. इस तरीके से हम लोग रीड करवा सकते हैं। आई होप कि आप इन चीजों को सुन पा रहे होगे, और अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन चीजों को यूज करेंगे तो आपके लिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखता हूँ, आई मीन इंग्लिश में लिख लेता हूँ। मैंने इसमें लिखा, मेरा नाम मोहित सिंह है और मैं एक
कंप्यूटर ट्रेनर हूं। तो इतना मैंने इसके लिए लिखा, और इसके बाद इसकी सेटिंग्स को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा रवि की आवाज में, और यहाँ पे रवि की स्पीड को थोड़ा सा हल्का करूंगा। यहाँ पे इतना करने का था, हम इसको प्ले करेंगे यहाँ से। मेरा नेम मोहित सिंह है और मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर हूँ। इस तरीके से ये आपके डेटा को रीड कर सकता है। तो आई होप कि गाइज आपको ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, और ये आपको लेटेस्ट फीचर के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के नेक्स्ट फीचर की, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं इंसर्ट फॉर्मूला विद पेस्ट फंक्शन। मैं इस पूरे डेटा को यहां से कर देता हूं डिलीट। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो आपने फॉर्मूला लगाए होंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में काम करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग काफी टाइम्स टेबल का यूज करते हैं। तो हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल में क्रिएट करने के लिए कैलकुलेशंस भी होती हैं। तो अगर हमें वो कैलकुलेशंस करनी होती है, तो वो हम चीज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक ही लाइन लेता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि हम लोग आखिर क्या करने वाले हैं। भले ही आप इसमें कॉलम्स को इंसर्ट कर लो इसमें, तो लगभग मैंने इतने कॉलम्स इसमें इंसर्ट किए हुए हैं। अब मान लीजिए मैं एक पर्सन है जो कि है रवि। रवि के लिए हम लोग कुछ मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। 68, 45, 90 एंड 56, 66, इन सभी मार्क्स को हमें यहाँ पे टोटल करना है रवि के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग लेआउट सेक्शन के अंदर आएंगे। अब बाहर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, आपको अपने टेबल में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे टेबल डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन खुलता है, आपको लेआउट में चले जाना है। यहाँ एक ऑप्शन दिखता है फॉर्मूला, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसने ऑटोमेटिक ले लिया है कि इसको लेफ्ट साइड से सम करना है, जिसके आप देख पा रहे होगे सम लेफ्ट लिखा आ रहा है। अगर आप इसको ओके कर दोगे, तो कुछ इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको हटाता हूँ, पहले मैं करता हूँ इंसर्ट अबव, यानी ऊपर मैं एक लाइन इंसर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, यहाँ मैंने लिख दिया हिंदी, इधर मैंने लिखा मैथ्स, इधर मैंने लिखा इंग्लिश, इधर मैंने लिखा साइंस, और इधर मैंने लिख दिया SST। इस तरह से लिखा। अब मुझे यहाँ निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। नीचे आएंगे हम लोग, फॉर्मूला में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को हटा देता हूँ यहाँ से। हटाने के बाद पेस्ट फंक्शन पे जाएंगे, और यहाँ से काफी सारे फॉर्मूला मिलते हैं जिन्हें आप पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट वहां पे। आप एवरेज में क्लिक करेंगे, एवरेज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ लिखना है लेफ्ट, और साथ ही साथ मुझे उसमें परसेंटेज भी दिखानी है। तो नंबर फॉर्मेट में इस ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें फॉर्मेट चाहिए परसेंटेज का, इसमें हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे 0 के साथ परसेंटेज लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट परसेंटेज शो करेगा। अगर वैल्यू डेसिमल्स में होंगी तो उसके लिए हम ये चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम ओके करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आ रही है 65। अगर मान लीजिए मैं नंबर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ, या 52, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम इसको हटाएंगे, और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाना चाहेंगे फिर से एवरेज का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एवरेज लगाएंगे, जहाँ पे हम लोग पिछले फॉर्मूला को हटा सकते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे जो इसके बॉक्स है उसमें हम लोग लेफ्ट लिखेंगे, और यहाँ से नंबर फॉर्मेट हम लोग परसेंटेज वाला सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये कुछ इस तरीके से। अब जैसे हमने इसको ओके किया, आप देखोगे 64.20 परसेंटेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप चुपके से फॉर्मूला लगा सकते हो, और एक्सेल यूजर्स या फिर उन यूजर्स को कंफ्यूज कर सकते हो जिन्हें फॉर्मूला लगाने के लिए मैनुअली जोड़ना पड़ रहा है, या फिर एक्सेल की हेल्प लेनी पड़ रही है, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि होने वाला है रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा इस तरीके से, अब काफी सारे जगह पे मैंने कुछ फॉर्मेटिंग दी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे इसको रेड कर दिया, फॉन्ट का स्टाइल मैंने यहाँ से चेंज किया, थोड़ा सा मैंने साइज का इंक्रीज किया, और यही फॉर्मेटिंग मैं काफी जगह लगा लेता हूँ इस ऑप्शन के थ्रू। ये तो आप जानते ही होंगे कि इसको हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। अगर नहीं जानते इसका यूज, तो आपको प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे MS वर्ड की और भी ट्रिक्स वाली वीडियोस या शॉर्टकट कीज वाली वीडियोस हमने अपलोड करी हुई है। तो मैंने एक फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई है, जो कि फॉर्मेट पेंटर के थ्रू यहाँ पे मैंने लगाई है। इसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं, जैसे मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, या थोड़ा सा इसको इटैलिक कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको भी बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ, और इस टेक्स्ट को भी बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ। अब काफी टाइम से ऐसे होता है कि हमें अपने डेटा को बिल्कुल नॉर्मल करना होता है। अभी मैंने इतनी सारी जगह पे ये फॉर्मेटिंग इसलिए लगाई है कि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। कि काफी सारी जगह पे हमने फॉर्मेटिंग लगा दी, आखिर लगाई क्यों है,
कि हम एक ही बार में इन सभी टाइप की फॉर्मेटिंग को रिमूव कैसे करेंगे। अब इतनी सारी फॉर्मेटिंग लगाने के बाद ये डेटा मुझे क्लीन अप करना हो, यानी मुझे यहाँ से रेड कलर हटाना है, यहाँ से ब्लू कलर, यहाँ से बोल्ड और इटैलिक भी हटाना है। तो अगर मैं एक एक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं, उसके इटैलिक हटाऊं, बोल्ड हटाऊं और इसी तरीके से मैं कलर भी हटाऊं, साइज भी कम करूं, तो काफी ज्यादा टाइम हमारा जाने वाला है। तो हम कंट्रोल ए करते हैं जिससे हमारा ओवरऑल डेटा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद होम टैब के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है जिसमें लिखा रहता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये आपके टेक्स्ट को नॉर्मल कर देता है। पर कई बार कैसे होता है ना कि हम लोग रेफरेंसेस में काम कर रहे हैं, मेलिंग में काम कर रहे हैं और एक छोटे से ऑप्शन के लिए हमें होम टैब में जाना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि कहीं पर भी आप कुछ काम कर रहे हो शॉर्टकट की आपका काम कर ले, उसके लिए आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे। जैसे आप ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे आपका टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल और स्पेस बार, और आपका टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हो। सो आई होप गाइस ये छोटी सी ट्रिक या फीचर आपको पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो अब नेक्स्ट फीचर में हम लोग समझने वाले हैं एमएस वर्ड का एक काफी ज्यादा यूजफुल टूल, जिसे हम कहते हैं इमर्सिव रीडर। और वो टूल हमें मिलता है व्यू टैब के अंदर। एमएस वर्ड के लेटेस्ट वर्जन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इमर्सिव। तो जब हम इमर्सिव रीडर में क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से बन के आता है। आखिर हमें इस टेक्स्ट को पढ़ना कैसे है, मतलब हमारे पढ़ने के लिए ये ऑप्शन को थोड़ा इजी कर देता है। आप देखोगे यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ लिखा है कॉलम विड्थ। अगर हम यहाँ पे करते हैं नैरो, तो नैरो में देखोगे आप कुछ इस तरह से आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है। मॉडरेट करेंगे तो आपको टेक्स्ट इतना देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम चले जाएं वाइड एंगल में, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जहां पे आप इसको जूम भी कर सकते हो, आप जूम करके देख लो, जूम करके पढ़ सकते हो इस चीज को, कि आपकी वैल्यूज को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको लाइट थीम मिल रही है और आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप पढ़ने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए यहाँ पे एडिटिंग हो रही है, आप पेज कलर में जाते हो। यहाँ से जाके आप अपने पेज के कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लैक किया तो ब्लैक में व्हाइट देखने को मिल गया। मैं नीचे आया, इस तरीके से ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। इसमें ये या फिर अलग टाइप के कलर में देखने को मिल जाते हैं। और मोर कलर्स में जाके हम इंडिविजुअली अपने कलर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला ब्लू लेता हूँ और इसको ओके करते हैं, तो हमारा टेक्स्ट हमें इस तरीके से देखने में मिल जाता है। तो ये आपको क्लियर मिल जाएगा। मैं फिलहाल इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, या फिर चलो नॉर्मल ही कर लेते हैं। यहाँ आपको दिखेगा लाइन्स टू फोकस। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा है वन लाइन। अब मैं जहां जहां पे अपने माउस को कर्सर को लेके जाऊंगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना ये, तो मैं एक एक लाइन को फोकस करके पढ़ सकता हूँ। देखोगे कितना प्यारा टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। ये आप कर पाओगे। हटाना होगा तो यहाँ से आपको दोबारा से यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर 3 लाइन का ऑप्शन भी दिख रहा है, 3 लाइन आप एक साथ रीड कर सकते हो। और 5 लाइन को भी आप एक साथ रीड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको देखने को इसमें मिल जाता है। हटाना होगा तो आप यहाँ पे जाके नॉन कर दोगे, ये हट जाएगा। टेक्स्ट के बीच में आपको स्पेस कितना रखना है, देखिए अब आपके लिए पढ़ने में ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। ये उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज फील होती हैं, तो वहां पे टेक्स्ट स्पेसिंग हम यूज कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस वे में यहाँ पे शो होने लग जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आके रीड अलाउड की, तो यहाँ पर रीड अलाउड मिलता है, यहाँ से भी आप रीड अलाउड कर सकते हैं। Video provides a powerful way to help you prove your point. तो इस तरीके से आप इमर्सिव रीडर को यूज कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये टूल भी पसंद आया होगा, ये फीचर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट फीचर की, जो कि है ट्रांसलेट इनसाइड वर्ड। अब काफी टाइम्स हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, पर हम ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर प्रिपेयर करते हैं जहां पे हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में डेटा को प्रिपेयर करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में हम गूगल की मदद ना लेके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद ना लेके एमएस वर्ड के अंदर एक इनबिल्ट फीचर जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेट, उसका यूज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब में ही एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट का। आपको यहाँ क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करना होता है ट्रांसलेट सिलेक्शन, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया होता है। जैसे आपने उसे सेलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया कि ये जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इंग्लिश डिटेक्टेड। इसी तरीके से हम नीचे को आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश कर रहा है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश कौन ही सर्च करेगा, इसमें हम क्लिक करते हैं किसी अंदर लैंग्वेज में। मान लीजिए हम हिंदी में करते हैं, तो हमने यहाँ पे हिंदी में क्लिक किया। जैसे हम हिंदी में करेंगे, इसने कुछ इस तरह से उस चीज को ट्रांसलेट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी वर्ड को पढ़ूंगा तो ये उसको ऑटोमेटिकली इस तरीके से हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना हो, तो यहाँ पे हिंदी में आप क्लिक कीजिए। हिंदी की जगह आपको कोई दूसरा टेक्स्ट जो ट्रांसलेट करने के लिए चाहिए, कोई लैंग्वेज चाहिए, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम इसमें स्पेनिश वगैरह को सर्च करते हैं या नेपाली में देखते हैं,
तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से नेपाली में भी लिखा हुआ आ गया है, यानी अलग अलग कंट्री के लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और आप अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर। तो ये हम लोगों ने स्पेनिश में इसको टेस्ट कर लिया है। सो आई होप कि गाइज आपको ये टूल भी पसंद आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग बात करते हैं आज की वीडियो में अपने सेकंड लास्ट टूल के बारे में। तो सेकंड लास्ट टूल में हम लोग समझने वाले हैं स्क्रीनशॉट इनसाइड एमएस वर्ड। अब इस फीचर को यूज करने के लिए हम लोग चले जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको चार्ट के नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है स्क्रीनशॉट। अब इस स्क्रीनशॉट ऑप्शन में जब हम यहाँ क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ क्लिक करने पर यह हम लोगों को अवेलेबल विंडोज दिखाता है कि बैकग्राउंड स्क्रीन में मेरे पास दो विंडोज चल रही है। एक जो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर मैंने ओपन किया हुआ है एंड सेकंड वन जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ जाता है। आप देखेंगे इस तरीके से जो स्क्रीनशॉट उसने कैप्चर किया है, फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है, जिस तरीके से हम अपने मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। पर मान लीजिए कि हमें पूरे स्क्रीनशॉट की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीन कैप्चर करके लेके आना है। तो उस कंडीशन में आप इंसर्ट में ही जाएंगे, स्क्रीनशॉट में ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना है स्क्रीन क्लिपिंग। तो बैकग्राउंड स्क्रीन में जो भी स्क्रीन आपने लास्ट टाइम ओपन की होगी वो स्क्रीन इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अब आपके पास एक प्लस आइकॉन आ रहा होगा, इसके थ्रू आप एक स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हो। मान लो आप, मैं इतना एरिया कैप्चर कर लेता हूँ इसको, और कैप्चर करने के बाद ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये हमारे पास आ जाएगा एज ए पिक्चर। अब मुझे इसको जैसे भी यूज करना हो, मतलब मुझे इसमें इफेक्ट्स देने हो, रिफ्लेक्शन करना हो, शेडो अप्लाई करनी हो, वट जो भी चीज आपको इसमें देनी होती है वो चीज आप इसमें बहुत आसान तरीके से दे सकते हो। तो एज ए पिक्चर ये इस तरीके से यूज होता है। अगर आपको दोबारा से इसको ट्राई करना है, लेट्स से हम लोग दोबारा से ट्राई करते हैं एंड हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हम अगेन यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में चले जाते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग में हम लोग क्लिक करते हैं एंड दिस टाइम हम लोग यहाँ पे इतना सेक्शन स्क्रीन को कैप्चर करके लेके आते हैं, इतना सेक्शन। एंड आप देखोगे इस तरीके से ये भी एक ऐसे इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आप इसे साइज छोटा करो, उसे एडजस्ट करना चाहते हो तो एडजस्ट करो, जो भी आपको करना होगा वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर पाओगे। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक भी समझ में आई गई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के आखिरी फीचर की तरफ, जो कि होने वाला है ऑटो अपडेट टाइम। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी डेटा बनाते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ऑप्शन आप ट्राई करो एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, कहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए हम कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं और उस डेटा में हम लोगों को जो डेट चाहिए ना, वो अपडेटेड डेट चाहिए। तो अपडेटेड डेट चाहिए, अपडेटेड टाइम चाहिए, तो आप मैनुअली मत लिखिए। जैसे अभी मैं इस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम में अभी ये टाइमिंग और ये डेट चल रही है। अब अगर मुझे यहाँ पे डेट और टाइम लिखना होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा डेट और इसी तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ टाइम, और मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ जहां पे मैंने लिखा 1/7/2025। ये मैंने इसमें डेट लिखी, उप्स यहाँ मैंने लिखा है 1, ये मैंने डेट लिखी, ठीक है। इसी तरीके से टाइम की अगर बात करें तो मैंने इसमें लिखा 2:15 PM। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, ये नेक्स्ट टाइम में अपडेट होगा ही नहीं क्योंकि मैंने मैनुअली टाइप किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें अपडेटेड टाइम आए और अपडेटेड डेट आए। फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमें यहाँ मिलता है डेट और टाइम का ऑप्शन। तो जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमको ये अलग अलग ऑप्शन दिखाता है कि आपको डेट और टाइम कैसे लेके आनी है। आपको ऐसे डेट लेके आनी है, ऐसे लेके आनी है, कैसे लेके आनी है, आप उस पर क्लिक करो और उसी के साथ आपको डेट और टाइम दोनों ऑप्शन एक साथ लाने हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और इसको किया ओपन। कुछ इस तरीके से ये डेटा टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग टाइम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ टाइम के भी फीचर्स हम लोग को दे रखे हैं। हम डेट के साथ भी टाइम ला सकते हैं, 12 आवर्स के फॉर्मेट में भी टाइम ला सकते हैं, और 24 आवर्स के फॉर्मेट में भी हम लोग यहाँ पे टाइम को ऐड कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे लेके आना है इसको 12 आवर्स के फॉर्मेट में, हम इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं या इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे, और ओके करने से पहले आपको यहाँ करना होगा अपडेट ऑटोमेटिकली। आपको इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद करना होगा ओके। जब इसको आप ओके कर देंगे और आपकी फाइल तो सेव है फीचर्स के नाम से, कंट्रोल एस करके मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ और इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अभी ये जो टाइमिंग मैंने वहां पे इंसर्ट की थी, विंडो आर करता हूँ यहाँ पे, और वो टाइमिंग मैंने यहाँ पे इंसर्ट की थी 2:18:17 की अप्रोक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता है, तो आप यहाँ पे देखोगे 2:18:38। अगर मैं इसको दोबारा से क्लोज करता हूँ
और विंडो आर करके मैं MS वर्ड को दोबारा ओपन करता हूँ, उसी फाइल को अगेन ओपन करता हूँ और हम यहाँ पे फीचर्स फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो आप देखोगे नीचे यहाँ पे 21852 हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फाइल को अपडेट करा सकते हो। उसमें टाइम और डेट जब भी आप उसको ओपन करोगे नेक्स्ट टाइम, वो उसी टाइम या उसी डेट फॉर्मेट में आपको देता है। तो कैसे करना है, हमको ओपन करना है और यहाँ पे फाइल को फीचर्स पे क्लिक करके ओपन कर देना है। लेट्स सी यहाँ पे 2:19 ये इस तरीके से बार बार अपडेट हो जा रहा है। इतनी बार मैं रिपीट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लगेगा कि एक्चुअल में टाइम ये जो है या फिर जो डेट है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है। तो आई होप कि आपको ये फीचर भी काफी ज्यादा पसंद आया होगा और आपको ये फीचर यूजफुल भी लगा होगा। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में बताए गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड ये सीक्रेट्स या हिडन फीचर्स पसंद आए होंगे। अब आप इनकी मदद से अपने काम को इजी कर सकते हो, अपने काम करने की प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।